समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोग जो होते हैं बहुत बड़ी बातें करते हैं, बढ़ चढ़ की बातें करते हैं, खूब सुनाते हैं, अरे हम ये किए, अरे हम वो किए, अरे हम वो किए। अपने आप को यहाँ तक कि धर्मगुरु कह देते हैं, अपने आप को इस घर का देवता कह देते हैं, कृष्ण का अवतार कह देते हैं कि हम ही तो आए हैं बस आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा समझ लो, थोड़ा रुको, रुक के सोचो समझो कि ये इंसान का मनसा और इंटेंशन क्या है। देखो, बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो उसमें बच्चा आंसर बनाता है, तो जितना सही बनाता है उतना को कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करो बच्चे ने 180 नंबर का सही बना के आया, ठीक है, तो इसके टोटल मार्क्स कितने हो गए 180। उसके बाद बच्चे का कैलकुलेट किया था गलती कितने किया। सपोज करो बच्चे ने गलती कर दिया 10 नंबर का, तो आपकी जो 180 में से 10 हटा दिए, निगेटिव मार्किंग हो गए, तो कितने बचे 170। मतलब जो आपके पॉजिटिव नंबर हो गए सिर्फ और सिर्फ 170 हो गए, और 10 नंबर आपने चूँकि गलत किया था वो आपका चला गया। लाइफ में भी यही चीज़ होता है, लाइफ में हमारे साथ यही चीज़ होता है। आप कितना कर्म कर रहे हो, टोटल कितना गिनती गिना दिए, हम ये किए वो किए ऐसे किए वैसे किए, वो मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली ऊपर वाला आपको देखता है कि आपने कितना सही कर्म किया है। मान लो एक दूसरा बच्चा है जिसने सिर्फ और सिर्फ 170 नंबर का बनाया, कोई कटकुट नहीं किया उसने, तो उसका प्योर पॉजिटिव नंबर सिर्फ और सिर्फ 170 हो जाएगा। या किसी ने मात्र 140 ही बनाया, 150 ही बनाया बिना किसी कटकुट के, तो उसका वो प्योर पॉजिटिव नंबर हो गया, मतलब 100% नंबर हो गया, उसने 100% सही किया। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में समाज में जो लोग आपको मिलते हैं ना, ये सुनाते हैं, आप थोड़ा गौर करना कि वो लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों का अकाउंट में ना कर्म की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन निगेटिव कर्मों की संख्या उससे भी ज़्यादा होती है। इसलिए अंत समय में ऐसे लोग दुख भोगते हैं, और आपको क्या वो लोग समझाएंगे, क्या सुनाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करते रहेंगे कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं। मतलब अपने आप को ये कहते हैं कि हम देवदूत हैं, हम ही इस घर के बुद्ध बन के आए हैं, कृष्ण के अवतार के रूप में इस घर में मेरा ही पदार्पण हुआ है, इसलिए जो हम कह रहे हैं सत्य है, तुम एकदम मेरी बातों पे चलो। नो, बिल्कुल नहीं। आपको अपना दिमाग लगाना है और किसी भी इंसान से डरना छोड़ दो। जब आप बहुत ज़्यादा झुकोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लोग आपको डराएंगे। वो इंसान आपकी कमज़ोर नस्ल, वीकनेस को पकड़ लिया कि अच्छा इसके ऊपर हम डर के रह सकते हैं, ठीक है, डर इसको हम दबा के रख सकते हैं, क्योंकि इंसान डर डर के जीता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो इसी तरह दबाएंगे। होता है पर्सनालिटी, जिसको बोलते हैं कमज़ोर पर्सनालिटी। कमज़ोर पर्सनालिटी होता कुछ नहीं है, बेसिकली वो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान रहा है। अब बच्चा है, एक बच्चा होता है शुरू में नहीं पढ़ता, बाद में बहुत फोड़ देता है, बहुत अच्छी जगह चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को पढ़ाई में लगा दिया। बहुत से बच्चे ना शुरू में बहुत कम नंबर आए, लेकिन आदमी सोचता है कैसे इतना अच्छा कर गया, कैसे इतना अच्छा कर गया, क्योंकि अब उसने अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान लिया, सही दिशा में मेंटल एनर्जी को रिडायरेक्ट किया। आपको भी वही करना है। कोई डरा रहा है ना, ठीक है, अब तक डर रहे थे, आप भी डर रहे थे, या यूँ बोलो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान परिवार की इज्जत को बचाना चाहता है भाई, रक्षा करना चाहता है कि आप बीवी हो, बहू हो, बहन हो, बेटी हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ढो रहे थे, सही करे, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहिए एक हद तक। लेकिन जब पानी आपकी गर्दन तक पहुंच गया है, इसका मतलब आप डूब के नहीं ना मरोगे, आप नहीं मरने जाओगे। आपका पहला कर्तव्य है अपनी प्राण रक्षा करना। गीता में भी यही कहा गया, पहले अपना रक्षा फिर दूसरे का रक्षा करो। हाँ, जब आप प्लेन में चढ़ते हो तब आपको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन मास्क लगाइए, पहले अपने ऊपर फिर को पैसेंजर के ऊपर, और अपने बच्चों को बाद में लगाइए, पहले अपना रक्षा कीजिए। ये कभी नहीं बोलता है केविन क्रू कि सबको लगाते चले, इन द मीन टाइम आप ही स्वाहा 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 हो जाइए, आपके प्राण पखेरु हो जाए, प्राण निकल जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है कि जो लोग आपके ऊपर शासन करते हैं, शोषण दोहन दमन करते हैं, चहर के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, खुले शब्दों में स्पष्ट शब्द में बोलो, और हमेशा किसी से मत उलझो। जितना ज़्यादा आप घड़ी घड़ी लोगों के साथ उलझोगे ना, लोगों का बेसिकली इंटरटेनमेंट होता है, लोगों को लगता है अरे बस इसको तो बोलने किसी तरह बड़बड़ाने की आदत है, आएगा बोलेगा, दो चार मन का फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, चले जाएगा। बिल्कुल नहीं, खुले शब्दों में स्पष्ट शब्द में बोलो, और तो और एक्शन लेके दिखा दो उनको। जब एक एक्शन दे दोगे ना, तो आगे से लोग सचेत हो जाएंगे, शांत पड़ जाएंगे कि नहीं, इसमें भी ताकत है, ये भी शक्ति से हमारा सामना कर सकता है। लेकिन जब झुक के दब के हमेशा नमन करते जाओगे ना, तो आपकी पीठ को पायदान बना देंगे, हमेशा आपके ऊपर से चढ़ के क्रॉस करते जाएंगे, मतलब आपको गुलाम बना के रखेंगे, आपको एक गुलाम मानसिकता में कसते जाएंगे, जब करते जाएंगे, इन द मीन टाइम आप अपनी शक्ति को भूल जाओगे। इसलिए जीवन में ना कर्म पे ध्यान दो, पॉजिटिव कर्म करो, अपने प्राणों की रक्षा करो, और ये देखो कि आपके कर्म में कितनी शुद्धता है। आपका शुद्ध कर्म ही ऊपर वाला देखेगा, और उसी के हिसाब से आपका सुंदर भविष्य का निर्माण